राजधानी वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के डिनर के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक शख्स ने ट्रंप से कुछ ही दूरी पर दनादन फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि इस फायरिंग में ट्रंप और उनके साथ मौजूद तमाम नेताओं को कुछ नहीं हुआ और वो पूरी तरह से सुरक्षित बच गए। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए, जैसे कि ट्रंप के इस डिनर कार्यक्रम में फायरिंग करने वाला शख्स कौन था, उसने इस कार्यक्रम में फायरिंग क्यों की और क्या उसका निशाना ट्रंप थे। और इसके साथ ही इस पूरी घटना के बीच एक और सवाल जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है कि क्या ट्रंप ने इस हमले की स्क्रिप्ट क्या खुद तैयार की थी, यानी क्या यह हमला ट्रंप ने खुद करवाया था। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बकवास कर रहे हैं, ट्रंप भला अपने ऊपर कोई हमला क्यों करवाएंगे। तो ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ट्रंप ईरान पर हमले के बाद से अपने ही देश में घिर चुके हैं। ईरान पर हमलों से अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ निराशा है, जिसे कम करने और सहानुभूति लेने के लिए ट्रंप ऐसा कर सकते हैं। या फिर क्या एपिस्टीन फाइल्स की वजह से ट्रंप टारगेट पर थे। दावा यह भी है कि अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप अपनी खराब हुई छवि को सही करने के लिए इस तरह के कदम उठा सकते हैं, जिससे लोगों का उनके प्रति गुस्सा कम हो और इस तरह के हमलों के बाद सहानुभूति जागे और लोगों को यह महसूस हो कि भाई हमारा नेता अच्छा काम कर रहा है, और जो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। हालांकि कुछ लोगों ने तो ये तक दावा किया कि क्या ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर यह हमला तो नहीं कराया। हालांकि ये सिर्फ सब कुछ दावे महज है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का भी एक बयान इस घटना के बाद से चर्चा में है। दरअसल लेविट ने व्हाइट हाउस डिनर से पहले कहा था कि आज रात कुछ शॉट्स फायर होंगे और इसके कुछ ही देर बाद वहां गोलीबारी हो गई। इस टाइमिंग की वजह से उनका ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद उनके इस बयान को लेकर कुछ एक्स यूजर्स ने सवाल दाग दिए कि क्या यह हमला पहले से प्लान किया गया था। दरअसल लेविट फॉक्स न्यूज से बात कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि आज की रात राष्ट्रपति ट्रंप का भाषण क्लासिक और दमदार होगा। इस दौरान लेविट ने इस भाषण के लिए शॉट्स फायर्ड शब्द का इस्तेमाल भी किया, जिसका मतलब आमतौर पर मजाकिया तंज या तीखे राजनीतिक हमले होता है। लेकिन क्या पता था कि बाद में असल में वहां गोली चल जाएगी, जिसके बाद उनके इस बयान को लोग अलग नजरिए से भी देखने लगे। दरअसल कैरोलिन लेविट के इस बयान के बाद से ही कई तरह की साजिश वाली बातें भी अब शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों ने तो सवाल पूछा कि क्या लेविट को पहले से पता था, आखिर उन्होंने पहले से शूटिंग की बात कैसे कह दी। जिसके बाद कुछ यूजर्स ने यह भी पूछ डाला कि क्या यह प्लानिंग के तहत किया गया फॉल्स फ्लैग था। मतलब यूजर्स का सवाल था कि क्या ट्रंप ने खुद अपने ऊपर हमला कराया, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक फायदा उठाने वाली एक गंदी साजिश बताया है और पूछा कि क्या इवेंट में जानबूझकर फायदा उठाने के लिए शूटिंग कराई गई। अब ये समझिए कि आखिर डिनर के दौरान शूटिंग कैसे हुई। ये सब तब हुआ जब ट्रंप के कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान एक हथियारबंद शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। उसके पास बंदूक और चाकू दोनों थे। सवाल यह भी उठा कि आखिर इतनी चेकिंग के बावजूद ये शख्स मेन गेट से इतने अंदर तक चाकू और गन के साथ कैसे दाखिल हो गया। जानकारी के मुताबिक वो बॉल रूम की तरफ बढ़ रहा था, तभी अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने उसे रोक लिया। हालांकि ट्रंप इस घटना के दौरान पूरी तरह से सुरक्षित है। समय रहते ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया, इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और तमाम दिग्गज नेताओं को पहले ही बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक इस दौरान हमलावर ने जो गोली चलाई थी वो एक सुरक्षा कर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर जा लगी थी। हालांकि वो पूरी तरह से सुरक्षित है और अब FBI की टीम इस मामले की जांच कर रही है। अब जरा जाते जाते ये भी समझ लीजिए कि आखिर ये हमलावर कौन था जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर फायरिंग करने की कोशिश की। बता दें कि वॉशिंगटन DC के हिल्टन होटल में ट्रंप के कार्यक्रम के दौरान फायरिंग करने वाले की पहचान कोल एलन के रूप में हुई है। 31 वर्षीय हमलावर कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पेशे से टीचर है। जानकारी ये भी है कि आरोपी उसी होटल में एक गेस्ट के तौर पर रुका हुआ था, जिससे उसे कड़ी सुरक्षा के बीच हथियार लेकर घुसने में आसानी हुई।
हालांकि फायरिंग के बाद उसे तुरंत दबोच लिया गया और अब उससे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। इन सवालों के जवाब लिए जा रहे हैं जो इवेंट में हुई घटना और इस पूरी गोलीबारी के बाद खड़े हो रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर आरोपी की मंशा क्या थी, हमलावर ने इस फंक्शन में फायरिंग क्यों की, इस इवेंट में वो कैसे दाखिल हुआ, क्या उसके साथ इस साजिश में कोई और भी शामिल था। ऐसे ही तमाम सवाल जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं और पूछे जा रहे हैं। अब FBI की टीम इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।